क्लास 10 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम, आदाब, सलाम मसनून। बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने माध्यमिक एंड मदरसा बोर्ड अफसाना अंधेर यानी चैप्टर 4 अफसाना अंधेर इंतखाब अज प्रेमचंद यानी प्रेमचंद का अफसाना अंधेर से मुतालिक कुछ अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए पार्ट 2। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला सवाल है, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब है दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है। यह आपको जहन में रखना है। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है। प्रेमचंद को बाज़ मुहक्किक ने प्रोफेसर वक़ार अजीम और एहतसाम हुसैन ने प्रेमचंद को पहला अफसाना निगार तस्लीम किया है, जबकि उर्दू में सबसे पहला जो अफसाना लिखा गया है वह है नशा की पहली तरंग, जो सन 1901 ईस्वी में या सन 1900 ईस्वी में सज्जाद हैदर यलदम ने लिखा था। उसके बाद अल्लामा राशिद खैरी ने 1903 ईस्वी में उर्दू का पहला तबाजाद अफसाना लिखा जिसका नाम है नसीर और खदीजा। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने सन 1907 ईस्वी में दुनिया का अनमोल रतन के नाम से पहला अफसाना लिखा। तो बाज़ मुहक्किक ने प्रेमचंद को पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है करते हैं, और प्रेमचंद उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना निगार भी है और दुनिया का अनमोल रतन उनका पहला अफसाना है। यह आपको जहन में रखना है। सवाल नंबर 2 है, प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? प्रेमचंद के 14 अफसानी मजमे शाये हुए, जिसमें उनका पहला अफसानी मजमुआ सोजे वतन है। सोजे वतन जो 1908 ईस्वी में शाये हुआ, इसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। सोजे वतन प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोजे वतन है। और प्रेमचंद का पहला तबाजाद अफसाना कौन सा है? तो पहला तबाजाद अफसाना जो है वह है इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोजे वतन है। सोजे वतन है, आपको जहन में रखना है। प्रेमचंद का, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने इसको जब्त कर लिया था, सोजे वतन को, ये प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ है सोजे वतन, और सन 1908 ईस्वी में ये शाये हुआ था। सवाल नंबर 3 है, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? तो प्रेमचंद का पहला नावल जो है असरार मुआबिद है। प्रेमचंद ने कुल 14 नावल लिखे, जिनमें उनका सबसे पहला नावल है असरार मुआबिद, जो अधूरा है, नामुकम्मल है। उनके 2 नावल जो है नामुकम्मल है, जिसमें पहला है असरार मुआबिद, और आखिरी नावल जो है, जो उनकी मौत की वजह से पूरा मुकम्मल नहीं हो चुका, वह है मंगलसूत्र। ये 2 नावल जो है उनके अधूरे रह गए। प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? तो उनका पहला नावल है असरार मुआबिद, और अधूरा नावल उनका आखिरी नावल है मंगलसूत्र, जो उनकी मौत की वजह से पूरा नहीं हो चुका। उन्होंने कुल 14 नावल लिखे। सवाल नंबर 4 है, प्रेमचंद के चंद अफसानी मजमुए के नाम बताइए। हमने अभी कहा है कि प्रेमचंद के 14 अफसानी मजमे शाये हुए, जिसमें सबसे पहले है उसके बाद है सोजे वतन, सबसे पहला अफसानी मजमुआ है सोजे वतन, आप जो नाम जान चुके हैं। उसके बाद है प्रेम 25 है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। प्रेम 32 इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 है। प्रेम 40 है, खाके परवाना है। उसके बाद है आखिरी तोहफा वे है, ज़ादे राह है, वारदात है। ये सब उनके, वारदात जो है प्रेमचंद का आखिरी अफसानी मजमुआ है वारदात। तो प्रेमचंद के ये चंद अफसानी मजमुआ है, प्रेम 25, प्रेम 32, प्रेम 40, खाके परवाना, ज़ादे राह, वारदात। ये प्रेमचंद के आखिरी तोहफा भी है। तो प्रेमचंद का ये आखिरी जो अफसानी मजमुआ है उसका नाम है वारदात।
सवाल नंबर 5 है, प्रेमचंद के कुछ नावलों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद ने कुल 14 नावल भी लिखे थे, जिसमें सबसे पहला है उनका नावल अभी हमने कहा है असरार मुआबिद है, असरार मुआबिद। उसके बाद है और उसके बाद भी और नावल है, जिसमें गौदान है, गबन है, चौगाने हस्ती है, निर्मला है, मैदान अमल है। ये सब उनके नावल हैं। वो अगर आपके मशहूर नावल हैं, गौदान है, गबन है, चौगाने हस्ती है, निर्मला है, मैदान अमल वगैरह, ये इनके मशहूर नावल हैं प्रेमचंद के। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, प्रेमचंद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो प्रेमचंद का इंतकाल, आपका इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में हुआ। प्रेमचंद का इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में हुआ। प्रेमचंद 1880 ईस्वी को बनारस में ही लम्ही गांव में पैदा हुए थे। बनारस के एक ज़िला था जिसका नाम है लम्ही गांव, वहीं पर वो पैदा हुए थे बनारस में, और उनका इंतकाल 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में ही हुआ। सवाल नंबर 7 है, प्रेमचंद के चंद अफसानों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद बहुत ही मशहूर मारूफ अफसाना निगार थे। ये उर्दू के पहले बाकायदा अफसाना निगार भी तस्लीम किए जाते हैं। तो इनका अफसाना सबसे पहले है कफन है। ये कफन जो है वारदात में शामिल है, अफसानी मजमूआ वारदात में। ये कफन उनका बहुत ही मशहूर मारूफ अफसाना है। उसके बाद है इबरत है, दो बेल है, दो बैल। कफन है, इबरत है, दो बैल है, पोस की रात है, सवासीर गेहूँ है, जेवर का डब्बा। ये उनके मशहूर व मारूफ अफसाने हैं प्रेमचंद के। कफन है, इबरत है, दो बैल है, पौष की रात है, सवासीर गेहूँ, जेवर का डब्बा वगैरह प्रेमचंद के मशहूर अफसाने। इनका सबसे मशहूर जो अफसाना कफन, बहुत ही मशहूर मारूफ अफसाना है कफन। सवाल नंबर 8 है, अफसाना अंधेर किसकी तख्लीक है। तो अफसाना अंधेर मुंशी प्रेमचंद की तख्लीक है। तो इनका ये अफसाना अंधेर जो आपके निसाब में शामिल है, अंधेर, जिसके खालिक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने यह अफसाना लिखा था अंधेर। सवाल नंबर 9 है, अफसाना अंधेर में किन दो गाँवों का जिक्र है। तो दो गाँवों का जिक्र है, जिसमें सबसे पहले है साठे और पाठे। ये साठे और पाठे ये दो गांव हैं जिनका जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना अंधेर में किया है। अंधेर में किन दो गाँवों का जिक्र है। तो अफसाना अंधेर में साठे और पाठे, ये आपको जहन में रखना है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से मुतल्लिक वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने एक 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें है सबसे पहले मसनवी किसे कहते हैं, मरसिया नात किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, इसके मुतालिक वीडियो बना दिया है। आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। शुक्रिया। सवाल नंबर 10 है, यानी इसका आखिरी क्वेश्चन है पार्ट 2 का। साठे और पाठे ये दो गांव हैं। तो साठे और पाठे वाले किस चीज़ की तैयारी साल भर करते रहते थे। तो दोनों गांव के लोग जो है वो कुश्ती के मार्के की तैयारी साल भर किया करते थे, यानी वो कुश्ती की तैयारी करते थे, यानी कुश्ती लड़ा करते थे वो दोनों गांव वाले। तो दोनों गांव वाले कुश्ती के मार्के के लिए तैयारी साल भर करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। साठे और पाठे ये दो गांवों का जिक्र जो मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना अंधेर में किया है, और इन दोनों गाँव वाले एक दूसरे से कुश्ती लड़ा करते थे, और उसकी तैयारी वो साल भर किया करते थे कि कौन इसमें जीत हासिल करेगा, फतह हासिल करेगा, उसकी तैयारी वो लोग साल भर करते थे, साठे और पाठे। बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम।